डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। ये जो है आपका फील्ड थियरी के अंदर लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि आपने सेट ऑफ इंटीजर सिंपली, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 Z4 इन सब के बारे में आपने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोज में। ठीक है, कि ये क्या क्या चीज़ें बनेंगी और क्या क्या चीज़ें नहीं बनेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि इसके अंदर जो है x मतलब इस सम की क्या कर दी गई है, पॉलिनोमियल रिंग बना दी गई है। क्या है, पॉलिनोमियल रिंग बना दी गई। दैट मीन्स x जो है इस तरीके से ऐड कर दिया गया। अब ये क्या क्या नेचर शो कर सकता है, क्या है, अब ये जो है हमारा क्या क्या नेचर जो है शो कर सकता है। अब एक बात देखिए, अब एक बात ये है कि पहली बात ये है कि इफ f इज अ फील्ड, ध्यान से समझिए, इफ f इज अ फील्ड देन यदि इस फील्ड के अंदर हम क्या कर देते हैं, x जो है इस तरीके से लगा देते हैं। ठीक है, इफ f इज अ फील्ड देन सेट ऑफ पॉलिनोमियल रिंग, क्या है, ये जो पॉलिनोमियल रिंग होगी ये हमारी जो है फील्ड नहीं बनेगी। क्या है, ये हमारी कभी भी फील्ड की कंस्ट्रक्शन नहीं करेगी और ये कहाँ तक जा पाएगी, ये हमारा यूक्लिडियन डोमेन तक जाएगा। क्या है, ये हमारा यूक्लिडियन डोमेन तक जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये है आपका इंटीग्रल डोमेन, ये है आपकी फील्ड। ठीक है, सबसे बड़ी फील्ड होती है। फिर आपका होता है यूक्लिडियन डोमेन, फिर इसके बाद जो है आपका प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, फिर आपका होता है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, फिर आपका होता है आईडी दैट मीन्स इंटीग्रल डोमेन। क्या है, सबसे पहला आपका जो है इंटीग्रल डोमेन, फिर आपकी बात आती है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, फिर आपकी बात डिस्कस की जाती है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। मतलब एक ऐसा जो है आइडियल जो कि उसके पास जो है एक ही जनरेटर हो तो उसे हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसके पास जनरेटर हो, वो जो भी चीज़ें हैं, बट आपसे जो है डेफिनेशन के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया जाता। क्या है, डेफिनेशन के बारे में आपको कोई डिस्कस नहीं किया जाता, सिर्फ आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए जेड आपकी क्या है, क्यू आपकी फील्ड है और क्यू एक्स के अंदर ये चीज़ें लगा दी गई, तो ये क्या स्ट्रक्चर शो करेगा, क्या ये फील्ड बनेगी, यूक्लिडियन डोमेन बनेगा, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बनेगा, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है या फिर इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस रिजल्ट के क्या है, ये जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर रिजल्ट है। क्या है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर रिजल्ट। दैट मीन्स यहाँ पे यदि आपकी f जो है फील्ड है तो यहाँ पे यदि इस फील्ड के अंदर हम जो है इस तरीके से x लगा देते हैं तो ये हमारा कभी भी फील्ड नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन ये कहाँ तक बनेगा, ये हमारा यूक्लिडियन डोमेन बनेगा। मतलब जब f हमारी फील्ड होगी तो fx जो है हमारा यूक्लिडियन डोमेन बनेगा, f हमारी फील्ड होगी, fx हमारा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बनेगा, f हमारी फील्ड है और fx जो है हमारा यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा। f यदि हमारी फील्ड है तो fx हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटीग्रल डोमेन भी बन जाएगा। क्या है, ये हमारा जो है इंटीग्रल डोमेन भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो z का नेचर है, क्या है, जो z है, क्या ये हमारी फील्ड बनती है, नहीं, z जो हमारा है ये हमारा फील्ड नहीं बनता। क्या है, ये हमारा फील्ड नहीं बनता। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है डिवीजन रिंग ये फेल होती है। क्या है, ये डिवीजन रिंग नहीं होती। मतलब इसके अंदर जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी के अंदर बिलोंग नहीं करता। दैट मीन्स ये हमारी इसकी फील्ड नहीं है, दैट इज डिवीजन रिंग नहीं है। जब ये हमारी डिवीजन रिंग नहीं है इसका मतलब ये हमारा फील्ड भी नहीं है। ठीक है, तो जब ये फील्ड नहीं है और यहाँ पे यदि हम बात करें ZX की फील्ड के बारे में तो ये हमारा फील्ड क्या है, इसके यदि हम फील्ड की बात करें तो ये हमारा फील्ड नहीं है। क्या है, ये हमारा फील्ड नहीं है। और यहाँ पे जो है बाद में इसको फील्ड को देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, इंटीग्रल डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, और चलिए इन सब की भी बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं फील्ड की। क्या है, पहले बात करते हैं फील्ड।
और यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गया कि जो फील्ड बनेगा, क्या है, जो फील्ड बनेगा, और फील्ड की क्या बात करें तो ये सभी के सभी फील्ड तो कभी बन ही नहीं पाएंगे क्योंकि एक्स जो है लगा दिया गया है। बताइए, ये एक्स लगा दिया गया है तो फील्ड तो कभी नहीं है, क्या है, ये फील्ड आपका कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर फील्ड की कंस्ट्रक्शन कर दे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी की और इंटीग्रल डोमेन की। क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी और इंटीग्रल डोमेन की। अब यहाँ पे जो जेड था ये तो आपका कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी था और इसके अंदर एक्स लगा दिया गया है। इसका मतलब अभी आपने देखा था कि यदि आपका जो सेट एफ है या फिर आर आपका यदि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो यह इसके अंदर यदि एक्स लगा दिया जाता है तो ये भी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है। ये रिजल्ट तो आपने प्रीवियस वीडियोज में देखा ही है। इसके भी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू एक्स के यदि हम कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी की बात करें तो जो क्यू है ये हमारा फील्ड बनता है और जब क्यू हमारा फील्ड है तो इसके अंदर क्यू एक्स लगाएंगे तो ये हमारा यूक्लिडियन डोमेन तक जाएगा और यूक्लिडियन डोमेन है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तो है। आर एक्स की बात करें तो ये भी हमारा जो है रियल नंबर है और रियल नंबर हमारे फील्ड की कंस्ट्रक्शन करती है। एक्स लगा दिया गया है तो ये यूक्लिडियन डोमेन बनेगा और यूक्लिडियन डोमेन बनेगा, इसका मतलब ये जो है क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। सी है तो ये भी हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। Z2 की बात करें, यहाँ पे जो 2 है ये हमारा प्राइम नंबर दिया गया है तो ये जो Z2 है, सिंपली यदि हम Z2 की बात करें तो ये हमारा फील्ड की कंस्ट्रक्शन करता है। क्या है, फील्ड की कंस्ट्रक्शन करता है क्योंकि P यहाँ पे प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 हमारा P = 2 वेयर 2 इज अ प्राइम नंबर। अब यहाँ पे प्राइम नंबर है, ये फील्ड बनता है, एक्स इंक्लूड कर दिया गया है तो ये हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तो बनेगा ही बनेगा। Z4x की बात करें तो यहाँ पे जो Z4 से पॉलिनोमियल रिंग बनाई जाएगी तो यहाँ से जो है ये जो Z4 है ये आपका फील्ड की कंस्ट्रक्शन नहीं करता क्योंकि ये विथ जीरो डिवाइजर है। क्या है, विथ जीरो डिवाइजर है और ये विथ जीरो डिवाइजर है, मतलब ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं बनेगा। जब ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो इसके अंदर एक्स इंक्लूड करने से ये इंटीग्रल डोमेन तो बनेगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये भी हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, इसके अंदर यूनिटी एलिमेंट भी है, ये कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है और ये रिंग की भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये सभी के सभी हमारे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। और यहाँ पे जो है पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक जो है एक्स्ट्रा वेरिएबल हम और ऐड कर देते हैं y। ठीक है, फिर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो z है, z हमारा इंटीग्रल डोमेन है। हाँ, इंटीग्रल डोमेन है क्योंकि ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी प्लस में आपका जो है विदाउट जीरो डिवाइजर, तो ये इंटीग्रल डोमेन है। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट नहीं होगा जिसका प्रोडक्ट आपको जीरो मिल जाए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी जो विथ जीरो डिवाइजर और विदाउट जीरो डिवाइजर के फेल होने के चांसेस होते हैं वो ZN के अंदर होते हैं। ठीक है, Z सफिक्स में n, यानी यदि यहाँ पे प्राइम नंबर होगा तो फेल होगा नहीं, यदि यहाँ पे कंपोजिट नंबर होगा तो ये विथ जीरो डिवाइजर हो जाता है। क्या है, हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे 4 आएगा, 2 2 जा 4 और 4 बिहेव्स लाइक ए 0 इन Z4, तो इस तरीके से वो उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन। इसकी बात करें तो ये भी इंटीग्रल डोमेन, ये भी इंटीग्रल डोमेन, लेकिन ये हमारा इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो Z4 है ये हमारा विथ जीरो डिवाइजर है और ये जब इंटीग्रल डोमेन नहीं है इसके अंदर एक्स इंक्लूड करने से क्या है, ये भी हमारा इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ZXY कर देते हैं। क्या है, एक्स और वाई। अब इसका मतलब देखिए, ये जो है Q लगा देते हैं, फिर यहाँ पे X और Y लगा देते हैं, फिर यहाँ पे जो है, चलिए ये जो चीज़ें हैं R लिखें या फिर C लिखें सेम बातें होंगी, रिजल्ट जो है सेम होंगे। ठीक है, Q और C, Z2XY, Z4XY। ठीक है, अब देखिए जब ये
जहाँ से इंटीग्रल डोमेन फेल हुआ, मतलब ये जो Z4 है ये इंटीग्रल डोमेन फेल हुआ, तो जो Z4x है ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन भी नहीं है, Z4x हमारा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है, Z4x हमारा यूक्लिडियन डोमेन भी नहीं है, और Z4x हमारा फील्ड भी नहीं है। ठीक है, देखिए कितनी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे ZXY है, और जो ZXY है इसको यदि हम लिखें तो इसका मतलब जो है क्या लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो ZX है और यहाँ पे Y है। मतलब अब इसकी प्रॉपर्टी देखिए क्या है, अब इसकी प्रॉपर्टी देखिए और इसी जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर रिजल्ट का यूज कीजिए। क्या है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर रिजल्ट का यूज कीजिए। और यहाँ पे अब ZX को क्या है F, ये फील्ड तो बनेगा नहीं। क्या है, ये फील्ड तो बनेगा नहीं, मतलब ये जो है इसके अंदर Y है, तो इसको इंक्लूड करने से ये भी हमारा कभी भी फील्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है जो ZXY है, CXY है, RXY है, रेशनल नंबर इनटू XY है, Z2 ऑफ XY है, Z4 ऑफ XY है, ये हमारा कभी भी फील्ड की कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो है एक से ज़्यादा वेरिएबल यदि इंक्लूड कर दिए जाते हैं तब भी ये हमारा फील्ड की कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। इस फिलहाल के लिए यहाँ पे जो वेरिएबल इंक्लूड है वो 2 ही वेरिएबल है, X और Y। ओके, अब यहाँ पे इसकी यदि हम बात करें, ये जो Z4X ये हमारा जो है यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है। क्या है, ये हमारा इंटीग्रल डोमेन नहीं है, और जब ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो इसके अंदर y इंक्लूड करने से फिर भी ये इंटीग्रल डोमेन नहीं रहेगा। क्या है, फिर भी ये हमारा इंटीग्रल डोमेन नहीं रहेगा। और ये जो Z2XY है ये हमारा जो है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी का भी यूज होगा और इंटीग्रल डोमेन भी बनेगा। सिमिलरली ये भी दोनों कंडीशन होल्ड करेगी, ये भी हमारी जो है दोनों कंडीशन होल्ड करेगी कि नहीं करेगी, करेगी, क्योंकि जो ZX है ये हमारा इंटीग्रल डोमेन है। जब ये हमारा इंटीग्रल डोमेन है तो इसके अंदर X इंक्लूड करने से वो भी हमारा इंटीग्रल डोमेन बनता है, जो कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर पहले वाले लेक्चर में नहीं, दूसरे वाले लेक्चर के अंदर स्टडी किया हुआ है कि यदि यहाँ पे जो है F हमारा इंटीग्रल डोमेन है, R की बात कर लेते हैं। ठीक है, R हमारा इंटीग्रल डोमेन है तो इसके अंदर यदि हम X इंक्लूड कर दें तो ये भी हमारा इंटीग्रल डोमेन बनेगा। R यदि हमारा कम्यूटेटिव रिंग है तो RX भी हमारा कम्यूटेटिव रिंग होगा। R हमारा विथ यूनिटी है तो RX भी हमारा विथ यूनिटी हो जाएगा। R हमारा जो है नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, देन RX इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, इसका कंट्रा पॉजिटिव यूज कर दिया हमने, क्या दिक्कत हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। और फील्ड की यदि हम चर्चा करें तो फील्ड कोई भी नहीं है। क्या है, फील्ड कोई भी नहीं है। अब देखिए, और ये जो होंगे, क्या है, ये जो होंगे जो आपके इंटीग्रल डोमेन बन रहे हैं, क्या है, जो यहाँ पे आपके इंटीग्रल डोमेन बन रहे हैं, चलिए इसको बाद में देखते हैं। क्या है, इसको बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, इस वाले रिजल्ट का थोड़ा डिटेल में एक बार स्टडी कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये जो 5 चीजें हैं, इंटीग्रल डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन और फील्ड, तो ये मान के चलिए ये आपका स्टेज फर्स्ट है, स्टेज सेकंड है, स्टेज थर्ड है, स्टेज फोर्थ है और ये स्टेज फिफ्थ है। ठीक है, 5 स्टेज आपको चेक करने की ज़रूरत होगी, जिसकी हेल्प से आप फील्ड का चेकिंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई सेट है जो कि फील्ड बनता है। फील्ड बनता है मतलब इसकी जो पहले वाली चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। फील्ड बनता है तो वो यूक्लिडियन डोमेन भी है, वो हमारा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी है, वो हमारा यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है और इंटीग्रल डोमेन भी है। ठीक है,
अब मान लीजिए कि कोई सेट है, क्या है, मान लेते हैं कि कोई सेट है जो कि हमारा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, क्या है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो उसका यूक्लिडियन डोमेन और फील्ड होना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको चेक करना होगा कि क्या वो है कि नहीं है। ठीक है, कोई प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो उसका वो जो है हमारा यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन भी होगा और वो हमारा इंटीग्रल डोमेन भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये रिजल्ट आपके लिए मोस्ट पावरफुल साबित हो सकता है। और यहाँ पे जो है एफ यदि फील्ड है तो एफ एक्स भी हमारा क्या है, कभी भी फील्ड की कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन करेगा भी तो करेगा किसका, यूक्लिडियन डोमेन को, मतलब 4th क्लास तक ये जा सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इरिड्यूसिबल, क्या है, किसी पॉलिनोमियल को हम रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल कैसे चेक करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। ठीक है, और यदि हम बात करें इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको आप कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो आसान है उसको कर लीजिए, जो टिपिकल है उसको छोड़ दीजिए। आई बात समझ में। अब यहाँ पे जैसे यदि हम बात करें, कोई पॉलिनोमियल दी गई है, क्या है, कोई पॉलिनोमियल आपको दे दी गई है। ठीक है, इसको आपको क्या करना, पहले ZP की, क्या है, ZN की बात कर लेते हैं। ZN के अंदर यहाँ पे यदि आपको क्या दिया गया है, Z2 दिया गया है, Z3 दिया गया है, तब तो आप चेक कीजिए, क्या है, पहले छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। यदि आपको पॉलिनोमियल है fx इस तरीके से दे दी गई है और इस पॉलिनोमियल को आपको रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल चेक करना है, तो ओवर Z2 है या फिर Z3 है, क्या है, ओवर Z2 है या फिर ओवर Z3 है, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो है Z2 के एलिमेंट को, पहले Z2 सीखिए, क्या है, पहले मान लीजिए कि ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हमें ओवर Z2 रिड्यूसिबल है या फिर इरिड्यूसिबल है वो करना है चेक। ठीक है, और इसकी मान लेते हैं कि जो डिग्री है, डिग्री हमारी लेस देन इक्वल्स टू 3 है, क्या है, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमारी लेस देन या फिर इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, या तो इसकी डिग्री 3 है या फिर 3 से भी कम है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में यदि आपने एफ ऑफ 0 पुट किया, क्या है, क्योंकि Z2 के अंदर 0 और 1 रहेगा, क्या है, 0 और 1 रहेगा। ठीक है, एफ ऑफ 0 आपने रखा, आपका जो आंसर है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आया। एफ ऑफ 1 वैल्यू आपने पुट किया तो ये भी आपका नॉट इक्वल्स टू 0 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन पॉलिनोमियल fx है ये हमारी इरिड्यूसिबल है, क्या है, ये हमारी इरिड्यूसिबल है ओवर Z2। क्या है, देखिए ओवर Z2 की बात करें, पहले तो ये चेक करना है, ये पॉलिनोमियल दी गई है, ओवर Z2 दिया गया है और इसकी डिग्री देख लीजिए, डिग्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, डिग्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी डिग्री जो है यदि आपको लेस देन इक्वल्स टू 3 या फिर 3 से भी कम दिखाई देती है तो जस्ट आपको सिर्फ इतना वर्क करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको फंक्शन में x इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है, आपको आंसर नॉन 0 मिलता है। एफ ऑफ 1 पुट करने से भी आपका आंसर नॉट इक्वल्स टू 0 मिलता है। तो इसके बिहाफ पे ये जो पॉलिनोमियल आपकी दे रखी है, ये पॉलिनोमियल आपकी इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर Z2। ठीक है, अब यही जो Z2 है, अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। कब करता है, जब यहाँ पे fx आपको पॉलिनोमियल दी गई है और इसकी जो डिग्री है, क्या है, इसकी जो डिग्री है वो या तो आपकी जो है 4 मिल जाए या फिर इसकी डिग्री आपकी 5 दे दी जाए। क्या है, ये जो डिग्री है fx की, इसकी जो डिग्री है या तो आपकी 4 हो जाए या फिर 5 हो जाए, तब यहाँ पे ये वर्क आपका फेल होगा।
क्या है, ये वर्क आपका फेल होगा। मतलब यहाँ पे 4 और 5 डिग्री की है, ओवर Z2 चेक करना है और Z2 क्या होगा 0 और 1। क्या है, ये तो पहली बात रही और ये दूसरी बात रही। ठीक है, fx आपको दिया गया है, डिग्री fx की या तो 4 है या फिर 5 है। ठीक है, 4 5 है तो ठीक, 4 और 5 है तो ठीक, 6 और 7 है तो क्वेश्चन को छोड़िए। क्या है, यदि इसकी डिग्री 6 7 8 अप टू 1 इस तरीके से है तो उस टाइप के क्वेश्चन को छोड़िए। ठीक है, उसको सोल्व करने में जो है कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपका टाइम ही लेगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा वाहवाही नहीं है। और यहाँ पे जो है fx ये है, डिग्री fx की 4 या फिर 5 है, Z2 आपका 0 और 1 दिया गया है और यहाँ पे आपने 0 पुट किया तो ये आंसर नॉट इक्वल्स टू 0 दिया। f ऑफ 1 आपने पुट किया तो ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 आया। ठीक है, तो आपके माइंड में ये आया होगा कि इसको 0 कर देंगे तो ये हमारा इरिड्यूसिबल है। क्या, सॉरी, ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। जी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो है ये दोनों जब नॉट इक्वल्स टू 0 आते हैं और यहीं पे यदि इक्वल्स टू 0 आ गया दैट मीन्स रिड्यूसिबल हो गया। जो ये कंडीशन फेल्ड करे उसको हम क्या बोल देंगे, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिबल बोल देंगे। मतलब ये रिड्यूस हो जा रही है, ब्रेक हो जा रही है। ठीक है, 0 पुट करने से नॉट इक्वल्स टू 0, 1 पुट करने से आपका जो है नॉट इक्वल्स टू 0। और इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। ये जो पॉलिनोमियल है इसको आपको क्या करना है, इसको आपको जो है डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपका यदि 0 आता है तो ये आपका रिड्यूसिबल है। रिमाइंडर आपका नॉट इक्वल्स टू 0 आता है। क्या है, रिमाइंडर यदि आपका नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो ये आपका जो है इरिड्यूसिबल होगा, तब जाके ये क्वेश्चन आपका फुली सोल्व हो पा रहा है। ठीक है, मतलब इसके भी यहाँ पे आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। जब यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, यदि आपका जो फंक्शन है इससे आप जो डिवाइड कर रहे हो कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिड्यूसिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो इरिड्यूसिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं ओवर Z3 की। क्या है, अब बात करते हैं ओवर Z3 की। ठीक है, ये चीज़ें आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। क्या है, ये चीज़ें बिल्कुल इजी है बट आपको समझने की सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें आपको समझ में आई। ओवर यदि Z2 हमें पॉलिनोमियल को इरिड्यूसिबल देखना होगा, इसकी डिग्री 3 या फिर 3 से कम होगी तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ 0 को पुट करके नॉन जीरो देख लीजिए, 1 को पुट करके नॉन जीरो देख लीजिए। तो यदि आप देखते हैं और आपको मिलता है नॉन जीरो तो जो पॉलिनोमियल है वो आपकी इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर Z2 के। ठीक है, फिर हमने देखा कि ओवर Z2 यदि हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 4 या फिर 5 हो जाती है, क्या है 4 या फिर 5 हो जाती है तो उसको हमें क्या करना होगा, एक स्टेप और वर्क करना होगा। दैट मीन्स उस पॉलिनोमियल को हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करके भी देखना होगा। यदि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तब जाके ये हमारा जो फंक्शन है, जो हमारी पॉलिनोमियल दी गई है, ये हमारी इरिड्यूसिबल ओवर Z2 होगी। क्या है, यदि ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तब जाके ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये हमारी इरिड्यूसिबल होगी ओवर Z2 के। क्या है, इरिड्यूसिबल ओवर Z2 के। अब बात करते हैं ओवर Z3 की। ठीक है, ये बना दीजिए रिजल्ट नंबर 3। Z3 यहाँ पे क्या है, 0 है, 1 है और 2 है। ओके, डिग्री इसकी क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 3 है। क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 3 है। 0 पुट करने से नॉट इक्वल्स टू 0, 1 पुट करने से नॉट इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे 2 भी आ गया और 2 को भी पुट करने से नॉट इक्वल्स टू 0 यदि मिलेगा तो वो फंक्शन हमारा इरिड्यूसिबल ओवर Z3 कहलाएगा। दूसरी बात यहाँ पे, अब इसके अंदर जो है और भी बातें होंगी। क्या है, इसके अंदर और भी बातें होंगी और भी डिस्कशन चलेगा, क्योंकि Z3 हो गया। अब 1 से डिवाइड करने से काम नहीं चलेगा, 3 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, चौथी बात यहाँ पे
फंक्शन आपको दे रखा है, इसकी जो डिग्री है वो 4 या फिर 5 है, ठीक है। ओवर आपको क्या करना है, Z3 चेक करना है। क्या है, ओवर Z3 चेक करना है। 0 है, 1 है और 2 है, ठीक है। जीरो पुट करने से आपका आंसर नॉट इक्वल्स टू 0, 1 पुट करने से आपका आंसर नॉट इक्वल्स टू 0 और 2 पुट करने से भी आपका आंसर नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो आपको ये नहीं बोलना है कि फंक्शन हमारा इरेड्यूसिबल है, क्योंकि हो सकता है कि और चीज़ें यहाँ पे भी डिवाइड करने वाली बची हुई हैं, उनसे डिवाइड करने से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, मतलब रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहली चीज आपको क्या करना है, x² + 1 से डिवाइड करना है फंक्शन को, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो आंसर है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। डिवाइड करने पे क्या है, डिवाइड करने से जो रिमाइंडर है ये हमारा 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम क्या कर देते हैं, x² + x + 2 से डिवाइड करते हैं फंक्शन को, पॉलिनोमियल को, तो ये भी हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। फिर हमें किससे डिवाइड करना होगा, x² + 2x + 2 से डिवाइड करना होगा। ये जो है ये भी डिवाइड करने से यदि हमारा नॉन 0 आएगा, मतलब जब 3 है, Z3 पे चेक करना है तो यहाँ पे जो है 3 से डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत है। क्या है, 3 जो है पॉलिनोमियल जो कि आपको याद रखना है, x² + 1, x² + x + 2, x² + 2x + 2, 3 जो है पॉलिनोमियल से डिवाइड करके आपको देखने की ज़रूरत होगी, ठीक है। ये है ठीक है। तो यदि आपको 0 पुट करने से नॉन 0, 1 पुट करने से नॉन 0, 2 पुट करने से नॉन 0 और x² + 1 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, x² + x + 2 से डिवाइड करने के बाद फंक्शन को नॉट इक्वल्स टू 0 है और x² + 2x + 2 पॉलिनोमियल से फंक्शन को डिवाइड करने के बाद या फिर पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद ये भी रिमाइंडर यदि आपको नॉट इक्वल्स टू 0 मिलता है, तो ये जो फंक्शन दे रखा है 4 या फिर 5 डिग्री की, तब जाके इसे हम बोल पाएंगे कि ये फंक्शन हमारा इरेड्यूसिबल है ओवर Z3, ठीक है, जब ये कंडीशन होगी। दिस इम्प्लाइज दैट f(x) इज इरेड्यूसिबल ओवर Z3। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए x³ + 1 ओवर Z2 चेक करना है। Z2 क्या है, 0 और 1। ये पॉलिनोमियल दे रखी है और ये क्लियरली इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है, मतलब पहला वाला रिजल्ट यूज होगा यहाँ पे। इसकी डिग्री 3 या फिर 3 से कम, मतलब सही है। तो यहाँ पे सिर्फ 0 और 1 पुट करने से यदि आपको नॉट इक्वल्स टू 0 मिलता है तो आप बोल देंगे इरेड्यूसिबल है। यदि 0 और 1 पुट करने से किसी एक पे भी 0 आ जाए तो हमें जस्ट तुरंत बोल देना होगा कि ये हमारा रिड्यूसिबल हो रही है, ठीक है। यदि हम यहाँ पे 0 पुट करके देखें तो ये हमें मिलेगा 1, जो कि क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 1 यदि हम पुट करें तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2, और 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर होगा 0, मतलब जो यहाँ पे 2 होगा Z2 के अंदर बिहेव्स लाइक ए 0, और 1 पुट करने से हमारा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इसका मतलब जो है ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 और इसे भी क्या है, जब ये नॉट इक्वल्स टू 0 आता तब हम इसे बोलते कि ये पॉलिनोमियल हमारी इरेड्यूसिबल है, बट ये क्या है, ये हमारा इक्वल्स टू 0 हो गया। इसका मतलब ये हमारा जो पॉलिनोमियल दिया गया है ये हमारा क्या है, x³ + 1 इज रिड्यूसिबल। क्या है, दिस इज रिड्यूसिबल। ये हमारा जो है रिड्यूसिबल हो गया है। किसके ऊपर हो गया है, ओवर Z2 हो गया है। अब इसको ही यदि हम चेक करें ओवर Z3 के अंदर, मतलब दूसरा रिजल्ट यूज करें,
तो देखिए क्या है, ओवर Z2, मतलब यहाँ पे ओवर Z2 चेक करने के लिए हमने रिजल्ट नंबर फर्स्ट का यूज किया है। क्या है, ओवर Z2 चेक करने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया है, हाँ, बट ये किया है कि रिजल्ट नंबर फर्स्ट का यूज किया है। और इसकी डिग्री हमने देखा और इसकी डिग्री जो है हमें 3 मिल गई, तो 3 है, तो यहाँ पे रिजल्ट नंबर फर्स्ट का हमने यूज किया। और यूज करने से जो ये हमें मिला है x³ + 1, ये हमारा जो है ओवर Z2 की यदि बात करें तो ये हमारा जो है रिड्यूसिबल हो रहा है। और अब इसी क्वेश्चन को क्या है, अब इसी क्वेश्चन को यदि हम ओवर Z3 देखें तो ओवर Z3 के अंदर जो है ये क्या होगा, ओवर Z3 मतलब 0, 1 और 2 भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। क्या है, 0, 1 और 2 भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। 0 पुट करें, 0 पुट करने से यहाँ पे हो जाएगा 0 + 1 आपको मिल जाएगा 1, जो कि नॉट इक्वल्स टू क्या है, 0 है। अब वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट करने से 1 + 1 = 2, जो कि 3 से कम है, जो कि क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। जब 3 से ज़्यादा होगा तब डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उसे लिखा जाता है। यहाँ पे f(2) की बात करें तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 + 1 = 9, और 9 3 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना होगा। 3 3 × 9, यहाँ पे कम्प्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर हमारा 0 मिलेगा। और ये क्या हो गया, 0, ये नॉट इक्वल्स टू 0, ये नॉट इक्वल्स टू 0, और ये हो गया 0, मतलब तीसरा वाला जो है फेल हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब ये ओवर Z3 भी क्या है, fx = x³ + 1 ओवर Z3 भी ये हमारा क्या है, रिड्यूसिबल है। क्या है, रिड्यूसिबल है। ओके, अब यहाँ पे एक हम लेते हैं डिग्री 4 की या फिर 5 की। क्या है, डिग्री 4 और 5 की एक क्वेश्चन लेते हैं। fx = x⁴ + x² + 1 ओवर, इसको हम क्या कर देते हैं, ओवर Z2 चेक कर लेते हैं। क्या है, ओवर Z2 चेक कर लेते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। आप कमेंट सेक्शन में जब कुछ बताएंगे तभी तो हमें आइडिया लगेगा कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें या फिर नहीं। ओवर Z2, अब यहाँ पे यदि हम 0 पुट करें, क्या है, 0 पुट करें, देखिए अब इसकी डिग्री क्या होगी, 4 हो गई, और 4 या फिर 5 के लिए हमने अलग से रिजल्ट सीखा है। 0 और 1 के अलावा भी इसे कुछ और नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत है। क्या है, 0 और 1 पे चेक करने के बजाय एक नंबर से हमें डिवाइड करने की भी ज़रूरत अभी पड़ेगी। 0 पुट करने पे पहले देख लेते हैं, ये हो जाएगा 0 + 0 + 1 = 1, ठीक है, जो कि क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। f(1) पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 = 3, जो कि 2 से ग्रेटर देन है। तो जो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 2 × 1 = 2, 1 हमारा रिमाइंडर होगा, और 1 जो कि हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें x² + x + 1 से डिवाइड करना होगा। क्या है, हमें x² + x + 1 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x⁴ है प्लस x⁴ है प्लस का 1 है। 2 टाइम लेके जाते हैं, x⁴ तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस x⁴ + 1 3, ये हो जाएगा आपका प्लस x⁴ माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसल आउट। ये आपको जो है क्या मिलेगा, पहले एज इट इज रखते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। x⁴ से x⁴ कैंसल आउट हो जाएगा प्लस का 1। क्या है, हो जाएगा प्लस का 1। और ये जो माइनस का 1 है, ये माइनस वगैरह कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ इसके अंदर के एलिमेंट 0 और 1, मतलब इस पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है वो या तो 0 या फिर 1 होना चाहिए। और यह क्या हो गया, माइनस का 1। और ये जो माइनस का 1 है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव्स लाइक एज +1, क्योंकि जब -1 प्लस यहाँ पे 2 है, जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब जो -1 है ये किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, अब जाके आपका काम सही हुआ ओवर Z2 के अंदर। ठीक है,
अब यहाँ पे यदि हम प्लस का x कर दें तो x की पावर 3 मिल जाएगी, x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस का x हो जाएगा। फिर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा कैंसल आउट, और ये क्या है माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, जस्ट हमने लिखा है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट इसके क्या आ गए, माइनस का 1 माइनस का 1, और माइनस 1 जो है ये समझ नहीं पाता, ये सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को समझता है। ठीक है, तो ये जो -1 है फिर से ये किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, प्लस का 1 की तरह ट्रीट किया जाएगा। और यहाँ पे यदि हम प्लस का 1 टाइम लेके जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल है। क्या है, ये जो पोलिनोमियल है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पोलिनोमियल हमारी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब जो है ये जो पोलिनोमियल लिखी गई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल रेज टू पावर 2 है, दिस एंड टू दिस। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, दो अलग अलग पोलिनोमियल के रूप में रिड्यूस हो गई। क्या है, दो अलग अलग पोलिनोमियल के रूप में रिड्यूस हो गई, और इससे डिवाइड करने के बाद कंप्लीटली ये क्या है, डिविजिबल हो गया। और डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल है हमारी, ये कैसी है, ये हमारी जो है रिड्यूसिबल है। किसके ऊपर है, ओवर Z2। क्या है, रिड्यूसिबल ओवर Z2। और इसी पोलिनोमियल को जब हम ओवर Z3 चेक करेंगे तो हो सकता है कि ये इरेड्यूसिबल आ जाए या फिर रिड्यूसिबल आ जाए, हमें चेक करना होगा। इसके बिहाफ पे हम Z3 का नेचर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपको ओवर पूछा जाएगा उसके ऊपर आपको अच्छे तरीके से वर्क करना होता है। ठीक है, ये आपका नॉट इक्वल्स टू 0, ये नॉट इक्वल्स टू 0, यदि आपने इसकी डिग्री पे ध्यान ना दिया होता तो आपका क्वेश्चन रोंग हो गया होता। क्यों, क्योंकि ये जो है 0 पुट करने से नॉन 0, 1 पुट करने से नॉन 0, और ये डिग्री 3 के अकॉर्डिंग यदि आपने क्वेश्चन को सोल्व किया होता तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया होता। ठीक है, अब इसको ओवर Z3 देख लेते हैं। क्या है, इसको ओवर Z3 देख देते हैं, क्या ये रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल है। और Z3 पे क्या हो जाएगा, 0 1 2। ठीक है, एफ ऑफ यहाँ पे 0 पुट करें, 0 पुट करने से आएगा 1 जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। 1 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 1, मतलब 3 डिवाइड बाई 3 तो आ जाएगा रिमाइंडर 0। अब ये 0 हो गया, आगे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक पे तो आपको 0 मिल गया और एक पे 0 मिल गया, मतलब ये फंक्शन हमारा क्या है, ये हमारा रिड्यूसिबल है। क्या है, रिड्यूसिबल है ओवर Z3। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे अब आपको क्या नहीं करना होगा, 2 पे भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 से भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, जब आपको डिग्री 4 या फिर 5 सिर्फ किसके अंदर, ओवर Z2 और ओवर Z3 यदि है तो आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बाकी और भी जैसे कि मान लीजिए ओवर Z5 है, Z4 है, Z6 है, तो आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे। कब, जब इसकी डिग्री 4 या फिर 5 होगी। क्या है, 4 या फिर 5 आपको डिग्री दिखाई दे, ओवर Z2 Z4 हो, Z5 हो, Z6 हो, तो आप स्किप कीजिए क्योंकि हद तक जो है Z3 तक ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि 3 बार इसके अंदर वैल्यू भी पुटअप करके देखनी होगी नॉन जीरो, और 3 बार आपको 3 पोलिनोमियल से इस पोलिनोमियल को डिवाइड भी करना होगा। दैट मीन्स टाइम कंज्यूमिंग तभी हो गया Z3 के अंदर ही। और ये Z4 Z5 इन सब में और भी नंबरों से और भी पोलिनोमियल से डिवाइड करना होगा, जो कि आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी और आपका टाइम भी ले लेगा। क्या है, टाइम भी ले लेगा, क्वेश्चन भी नहीं सोल्व होगा। दैट मीन्स इससे आप बच जाइए। ठीक है, ओवर Z2 पूछे, ओवर Z3 पूछे, डिग्री इसकी 4 या फिर 5 हो तो आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ओवर Z4 Z5 डिग्री 4 या 5 है तो इसके आगे के लिए आप क्या करेंगे, स्किप करेंगे क्वेश्चन को। ओके, हाँ, यदि आप जो है आपको डिग्री 4 या 5 है, ओवर मान लीजिए Z5 है, Z5 में 0 से 4 तक के मेंबर होंगे और इन्हीं में से यदि 0 पुट किसी एक को पुट करने से 0 मिलता है तब तो ठीक। क्या है, किसी एक को 0 पुट करने से, किसी एक वैल्यू को मान लीजिए 1 पे 0 मिल गया, कोई पोलिनोमियल है Z5 में
4 या फिर 5 डिग्री के है, 1 पुट करने से यदि 0 मिल जाता है तब तो कोई बात नहीं, आपको पॉलिनोमियल वगैरह से डिवाइड करने का जो आगे का प्रोसेस है वो तो सारा आपका एंड हो गया, क्योंकि दूसरे स्टेप में भी आपको मिल गया कि ये रिड्यूसिबल हो रही है, क्योंकि 1 पुट करने से इसका आंसर 0 हो रहा है, चाहे वो 4 डिग्री की पॉलिनोमियल हो, चाहे वो 5 डिग्री की पॉलिनोमियल हो, किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल हो, ठीक है। बट ये 0 आना चाहिए। यदि इन नंबरों में पुट करने से 0 मिलता है तो वो आपकी रिड्यूसिबल हो जाएगी, और यदि नॉट इक्वल्स टू 0 मिलता है मतलब आपको और भी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर करके क्या करना होगा, चेक करने की ज़रूरत होगी, तब आप छोड़ेंगे, ठीक है, तब आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे। ओके, इतनी समझदारी आप दिखाएंगे एग्जाम के अंदर। ये कोई पॉलिनोमियल आपकी दी गई है 1 + x प्लस अप टू सो 1 + x रेज़्ड टू पावर p-1। ये हमारी क्या है, साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल है। क्या है, साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल हमारी क्या होती है, इरिड्यूसिबल होती है। क्या है, ये हमारी इरिड्यूसिबल ओवर जेड होती है। क्या है, इरिड्यूसिबल ओवर जेड होती है, जहाँ पे जो p है, p हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या है, ये हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। मान लेते हैं कि कोई पॉलिनोमियल हमने लिखी 1 + x की पावर 2, ये हमारी इरिड्यूसिबल है क्योंकि p = 3 - 1 2 तक जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो है f(x) = 1 + x + x² + x की पावर 3, ये हमारा इरिड्यूसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे p = 4 है, 4 - 1 हमारा क्या आ जाएगा 3, और p = 4, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है मतलब ये इरिड्यूसिबल नहीं है। क्या है, ये पॉलिनोमियल हमारी इरिड्यूसिबल नहीं है ओवर जेड पे, ठीक है। और कोई भी चीज़ यदि आपकी इरिड्यूसिबल ओवर जेड है तो इसका मतलब जो है इफ़ एंड ओनली इफ इरिड्यूसिबल ओवर क्यू भी है। क्या है, इरिड्यूसिबल ओवर क्यू भी है। ओवर क्यू है तो ओवर जेड है, ओवर जेड है तो ओवर क्यू है। अब यहाँ पे बात करते हैं आइंस्टीन क्राइटेरिया। क्या है, वो ये कहती है, क्या कहती है, वो कहती है कि ये जो a0 + a1x + a2x की पावर 2 प्लस अप टू सो 1 + an(x) की पावर en, ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारी इरिड्यूसिबल होगी ओवर किसके, रैशनल नंबर के। क्या है, इरिड्यूसिबल ओवर क्यू होगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई एक प्राइम नंबर अपने आप से सर्च करते हैं। क्या है, अपने आप से सर्च करते हैं कि ये जो प्राइम नंबर है ये डिवाइड करे, क्या है, ये हमारा डिवाइड करे a1 को, मतलब ये जो x लिखे गए हैं a1 को डिवाइड करे, p जो है हमारा a2 को डिवाइड करे, p जो है हमारा a3 को डिवाइड करे अप टू सो 1, ये जो p है हमारा an-1 को डिवाइड करे। क्या है, an-1 को डिवाइड करे। और यहाँ पे जो p है, p जो है हमारा डिवाइड ना करे, किसको डिवाइड ना करे, an को, और इसका जो स्क्वायर है ये कांस्टेंट नंबर को डिवाइड ना करे। क्या है, p जो है हमारा a1 से लेकर के an-1 तक के जो इसके कोफिशिएंट्स हैं उनको क्या करे, डिवाइड करे। क्या है, उनको डिवाइड कर दे, लेकिन डिवाइड किसको ना करे, जो यहाँ पे p है। क्या है, जो यहाँ पे हमें p मिला हुआ है ये जो है हमारा कांस्टेंट, क्या है, जो कांस्टेंट जो कि a0 है उसको डिवाइड ना करे, और ये जो p रहेगा स्क्वायर कांस्टेंट को डिवाइड ना करे, जो p है वो हमारे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को डिवाइड ना करे। तो ये हमारी जो पॉलिनोमियल होगी, कोई पॉलिनोमियल है, ये हमारी जो है इरिड्यूसिबल ओवर क्यू होगी, और इरिड्यूसिबल ओवर क्यू है तो इसका मतलब जो है यहाँ पे एक ऐसा p मिल रहा है जो कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी बात ये है कि जो p है वो हमारे an मतलब हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं करता, जो इसका स्क्वायर है ये हमारे कांस्टेंट नंबर को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है हमारी इरिड्यूसिबल ओवर क्यू हो जाएगी। इरिड्यूसिबल ओवर क्यू है तो ओवर जेड भी है, ओवर जेड है तो ओवर क्यू है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये मान लीजिए हमने लिया x की पावर 4
प्लस 2x पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं p इज इक्वल टू 2 जो है हमारा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक चलिए, क्योंकि कांस्टेंट को भी आप छोड़िए, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को भी छोड़िए, अभी ये बीच के मेंबर को डिवाइड करना चाहिए। 2 डिवाइड 2 ओके, 2 डिवाइड 4 ओके, 2 डिवाइड 8 यस डिवाइड करता है। अब ये जो 2 है ये हमारा डिवाइड ना करे हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को, दैट मीन्स 1 को। क्लियरली हमें पता है जो 2 है वो हमारे नंबर 1 को डिवाइड नहीं करता। जो इसका स्क्वायर है जो कि 4 है, ठीक है, और ये 4 जो है हमारा 1 को डिवाइड नहीं करता, मतलब कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करता। कौन नहीं डिवाइड करता? उसका स्क्वायर। क्या है उसका स्क्वायर? उसके कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, मतलब कंडीशन फुलफिल है। तो ये जो पॉलिनोमियल है हमें एग्जिस्ट हो रही है p इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है हमारी इरेड्यूसिबल ओवर q है। क्या है? इरेड्यूसिबल ओवर q है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल चेक करेंगे। अब एक बात और है। क्या है? एक बात और है। मान लीजिए कि कोई आपको पॉलिनोमियल दी गई है। क्या है? मान लेते हैं कोई आपको एक पॉलिनोमियल दी गई है, ठीक है, और इसकी जो डिग्री है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। क्या है? इसकी जो डिग्री है या फिर 3 है या 3 से भी बड़ी है, तो ये जो पॉलिनोमियल होगी ये हमारी जो है रिड्यूसिबल होगी। क्या है? रिड्यूसिबल होगी। किसके ऊपर? रिड्यूसिबल होगी ओवर रियल नंबर। क्या है? रिड्यूसिबल होगी हमारी ओवर रियल नंबर। देखिए, जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल दिखाई देता है जिसकी डिग्री 3 है, 4 है, 5 है, क्या करेंगे? 3, 4, 5 इस तरीके से इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो पॉलिनोमियल को चेक करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट आप देखिए उसकी डिग्री 3 है या फिर 4 है, 5 है, इस तरीके से है, तो वो पॉलिनोमियल हमारी क्या होगी? रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगी ओवर रियल नंबर। ठीक है, ये आपका जो डिस्कस हुआ फील्ड, इंटीग्रल डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन और यूक्लिडियन डोमेन, उसके बारे में आपने डिस्कशन देखा। फिर आपको कंप्लीट रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल कैसे चेक की जाती है, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल कैसे चेक की जाती है, ये भी आपने स्टडी कर लिया है। अब आपकी जो है बात आ गई मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, इन सब की आइडियल के बारे में अब डिस्कस करेंगे, और ये जो डिस्कस होगा ये आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगा। ओके।